अंग्रेजों के कहने से कानून बनाते थे और अंग्रेजों के ये उनके साथ रहते थे, ये वो लोग हैं आज वही नीतियां आप लोगों के बीच में लेके आ रहे हैं। जो 12 घंटे की बात है, लेबर कोड की बात है, मनरेगा की बात है, भवन निर्माण के मजदूरों की बात है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हम गांव-गांव में आप लोगों के बीच में जाते हैं। आज वो कहाँ है सेंटर वाले? आपकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई साथी आया आपके बीच में? आज उनके पास जाओगे तो क्या कहेंगे? भाइयों सो तो बस को गोली मार दो, हम पहले जाएगा तो उड़े जाओ, यूनियन में बात होगी। क्यों? क्योंकि वो तो आप लोगों से उन्होंने जेब भरनी थी। आप गए जाते ही 100 रुपये, दूसरे दिन फिर 100 रुपये, इसी तरह आपको आराम से लूटा गया। और आपको ये भ्रम था कि यूनियन आपको चंदा लेगी, पर्ची काटेगी। इस भ्रम में आप लोगों को वो डालते थे कि वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, यही काम बन जाए। लेकिन उसका नतीजा है आज आप रोड पर बैठे हो, वो नतीजा आज आप लोगों के सामने। और ये सरकार क्या कह रही है? मजदूर फर्जी है, मजदूरों ने घोटाला किया है। अरे घोटाला आप लोगों ने किया है, मजदूरों के साथ घोटाला किया है। एक और कहना चाहता हूं मैं सरकार को, तो आप लोगों से वर्क स्लिप के नाम से, जो 90 दिन का सर्टिफिकेट देने के नाम से आप लोगों को 500, 300, 1000 रुपये लिए गए। घोटाला किसके साथ हुआ? बताया साथियों, घोटाला आप लोगों के साथ नहीं हुआ तो हुआ। हम सरकार को कहना चाहता है, कह रहे हैं कि वो घोटाला हुआ है, मजदूरों के वो पैसे वापस दिलाए जाए, और जो रजिस्ट्रेशन मजदूरों के असली रजिस्ट्रेशन है वो रद्द किए थे वो बहाल किए जाए। ये भी एक सरकार को कहना चाहते हैं। और जो बेनिफिट रुके हैं, जिनके रद्द किए हैं कन्यादान के, जो गरीब आदमी जो बेटी की शादी करता है उसको 51,000 रुपये दे दिए और 50,000 रुपये उसके राख दिए। चाहे वो 5 साल की बात हो, चाहे 10 साल की, वह पैसे भी दिए जाए, वो भी लड़ाई आप लोगों की लड़ेंगे। आप घबराने की जरूरत नहीं है। आप लेकिन संघर्ष करते रहोगे तो हम लड़ते रहेंगे। ये बातें आप लोगों के बीच में बहुत बताने की जरूरत थी। जो साथी हमारे बीच में शामिल नहीं हुए, उनको भी आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है जगाने की। उनको समझाओ कि आप लोगों के साथ लूट हो रही है, आपके बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। ये बताओ आप लोग, उनको जागरूक करो। जब देश आजाद हुआ उस टाइम भी कुछ लोग ऐसे थे जो कड़ लगाए बैठे थे डोलियों पर, कहते थे ये लोग कराएंगे देश को आजाद। लेकिन हमारे शहीद भाइयों ने, जो भगत सिंह जैसे लोगों ने 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर लटक कर जान दी, हमारे लिए शहीद हुए, उन लोगों ने देश को आजाद कराया। तो देश का आजाद कराने का जो मतलब था कि हमारे देश में समानता है, लेकिन इन पूंजीपतियों ने, इन सरकारों ने आज भी आप लोगों को गुलाम बना के रखा। ये बातें हैं। आप जागरूक हो, अपना हक जो हक है उसको मांगो। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, लेकिन उन चीजों को आप नहीं पढ़ते, उनके संविधान को नहीं पढ़ते। आप हम घर में मूर्ति लगा लेते, फोटो लगा लेते, लेकिन उनने कहा था आज उन चीजों को हम नहीं पढ़ रहे। साथियों, उन चीजों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, उनको समझाओ, तब जाकर देश में क्रांति आएगी। और जब क्रांति आती है तो आप लोग लड़ते हैं, पूंजीपति तो अपने घरों में ताला मार के सोते हैं, मजदूर लड़ते हैं क्रांति, जो लड़ाई लड़ते हैं। और वो लड़ाई आप लोगों के बीच में है। इस भवन निर्माण के बोर्ड को बचाने की लड़ाई है, इसमें योजनाएं हैं उनको बचाने की लड़ाई है, नए पंजीकरण जो होने हैं उनकी लड़ाई है। ये तमाम लड़ाई लेकर आप लोगों के बीच में हम आए और हम यहाँ बैठे हैं। ये बातें हैं, बातें बहुत हैं, हमारे साथियों ने बताया विस्तार से। 2 दिन से हम साथी बता रहे हैं आप लोगों को, हम कह रहे हैं संगठित हो जाओ साथियों, नहीं तो ये सरकारें आप लोगों को भ्रमित करके 5 साल में एक बार आएंगे और आप लोगों से वोट मांगने के लिए आप लोगों से कहेंगे हमारे हाथ मजबूत कर दो, और हम उन लोगों के हाथ मजबूत करते, और वो हाथ मजबूत होने के बाद
उन्हीं हाथों से आप लोगों का गला दबाया जाता है। ये आप लोगों के बीच में आज भवन निर्माण के बोर्ड की जो बात है, उन्हीं लोगों ने आपका गला दबाया है। 8 महीने से आज मजदूर तिरा तिरा करता है, हमारे साथियों की डेथ हो रही है, हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। आज ऐसे हालात हैं हमारे बीच में, जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उनको वजीफा मिलता था, आज उनके बच्चों को खड़ा कराया जाता है क्लासों में, आपके फीस नहीं आई है। तो ये समस्याएं हैं। आज प्राइवेट स्कूलों में ऐसे हालात हैं हमारे बच्चों के, हम पैसे नहीं देते तो उनकी सर्टिफिकेट भी नहीं मिलती हमारे को। ये भी हालात है मेरे बीच में आई है कई गाँवों में। एक महिला कह रही थी कल कि हमारी बच्चों की डीएमसी नहीं दे रहे स्कूल वाले। ये समस्याएं क्यों है? क्योंकि बेरोजगारी और गरीबी के कारण। अगर समय पर हमें इस बोर्ड से लाभ मिलता तो हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती। आज सरकारी स्कूल बंद कर दिए 5000। क्यों कर दिए? क्योंकि अच्छी शिक्षा नहीं थी। अच्छी शिक्षा नहीं थी, अच्छी शिक्षा नहीं थी तो वो स्कूल, हम उनको स्कूलों में बच्चे जो भेजते थे, उन्हें प्राइवेट स्कूलों में बच्चे भेज रहे थे और वो स्कूल बंद हो गए। अगर उन स्कूलों में अच्छी शिक्षा होती, वो स्कूल बंद नहीं होते, तो आपके बच्चे उस स्कूल में मास्टर लगते, क्लर्क लगते, पीएन लगते, वो आप लोगों के लगते, गरीबों के लगते। ये बेरोजगारी बढ़ेगी आगे, ये भी एक सोचने की बात है। और अगली बात बिजली की ओर सुन जो साथियों, ये बिजली का जो नया कानून लेके आए, स्मार्ट मीटर, यो जो स्मार्टफोन कौन पकड़ाया था हाथ में अभी, आज सारे दिन लगे रही बाबो कुंड में, उसमें बड़े रहो, बेटो उसमें बड़े रहो। ये भी एक खतरनाक बीमारी आप लोगों के बीच में। क्यों हम देखते नहीं? हमारे बच्चों को नहीं देखते, हम हमारे समय को नहीं देखते। ये भी एक बीमारी सरकार लेके आई। और अगली बीमारी जो स्मार्ट मीटर की है, वो आपके घरों में वो स्मार्ट मीटर लगेंगे और आपको रिचार्ज करना पड़ेगा फोन की तरह। और साथियों, क्या हालात होंगे जब घर न बटे हुआ होगो और बात 10 बजे रुपया समझ जाएगा और वह बिजली चली जाएगी, थाली उसका गदरी होगी, वो थाली ने मेरे वर्गों की डंडा ले जाओ। ये हालात हो जाएंगे। और भाई अनपढ़ होगा मेरे वर्गो, उसने बापड़ा नूम रुपया कौन गालना हूँ, फोटो भगवान फूल सिंह वर्गन की दे वो गाल लगो, प्रधान जी मेरे फोन में रुपया को नहीं, इतने 2 दिन लगट जा, वो कहती वो कौन सा है भाई। ये हालात हो जाएंगे आपके। ये भी बचाना है, ये भी बचाना। हमने बिजली का तो कानून लेके आए, इसका भी हमने विरोध करना है और विरोध कर रहे हैं। हमारे साथियों ने 15 तारीख को जींद में महापंचायत की है, उसमें भी ये फैसला हुआ। तो 12 तारीख को जो आने वाली 12 फरवरी है, उसमें इतना बात कौन बनेगी भाई। जो काल आ रहा था ना, ऊँटे दुगुना, काल 2500 था, उस दिन 10,000 तो कम से कम हो। इतनी हाजिरी हमने करनी पड़ेगी, थारी जिम्मेवारी लगाऊं तुम। आज चाहे मंदरगढ़ का साथी हो, चाहे दादरी का साथी हो, चाहे भिवाड़ी की, और भाई तामी थोड़ी ठीक मदद करो हो। कल भी थारी संख्या ज्यादा थी, आज भी घाट को नियंत है, मार लाग तो तामी 2-2, 3-3 फालतू लिए यो एक दिन को काम से, ताकि जो लड़ाई लड़ी थी ना झांसी की रानी को, जिसको आज किताबों में पढ़ा, वो झांसी की रानी बन जाओ। या सरकार जिद मानेगी झांसी की रानी की जगह जो लड़ना सीखोगे, तब यह सरकार बनेगी, मानेगी आपकी। एक हमारी महिला जो इन तक की बहन है रिवासा से, राशिवास से, इसने बोलन खड़ी हुई या बोली, इसका हम धन्यवाद करते हैं। ऐसे ऐसे एक नेता बन जाओ झांसी की रानी के। अगर तुम बोलना शुरू कर दोगी ना, तो फिर यह सरकार 2 मिनट में आ जाएगी। अरे न्यू कहेगी भाई क्या है ना, जंग सिड़की है, जंग अनबेरो है सबने। तो भाई यह बात भी ठीक से हुआ रांडा ही सरकार से, ये भाई ये गणा सारा गण कई जगह ये बैठे आई अण बेरो को नहीं, अण नहीं तुम ही कौन बेरो। आग घर में लुगाई रोड़ो कर देने, जिद सीधो फोन जा ससुराड़ में आग भाई के भाई दो फोन करो के ससुरे दो के सासू दो अण ना बात को कौन बेरो। जिस दिन तुम पड़ जाओगी ना गए, लेकिन झंडा डंडा उस दिन समझ में आ जाएगी। आग भाई अण को रोड़ो बड्डो से, ये तो फिर भी डट जाएगा नहीं, तमी मान लो उनकी, तो तमी जागरूक हो जाओ। और ज्यादा से ज्यादा संख्या में 12 तारीख ने पूछो। और जो साथी आए अड़े
जो हमारी बहनें आई और महेंद्रगढ़ रेवाड़ी से साथी चल के आए, उनका धन्यवाद, फिर से धन्यवाद करते हैं आप लोगों का। और आज का ये धरना हम समाप्त करते हैं यहीं पर। और भाई आराम से अपने अपने घर जाना, और लेकिन सो मत जाना, जागू रहना 12 तारीख तक, या फिर घूमता जय कोई सो गयो तो फिर हम सो गया ने, और तुम सो गया तो फिर किम्मा नहीं बता। और नारा और लगा दो 5-7 जानते पहली, किसान मजदूर कर्मचारी एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी बहनें जिंदाबाद, हमारे भाई जिंदाबाद, सड़क निर्माण मोर्चा जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, लड़ेंगे तुम कहना जीतेंगे, लड़ेंगे 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 लड़ेंगे। जय मजदूर, जय एकता, जय हिंद।